हेलो एवरीवन, ग्रेडिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑलवेज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर है आपकी 31। ये है आपकी 6th क्लास की साइंस की वर्कशीट रहेगी बेटा। नेम ऑफ द स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है। नेम ऑफ द क्लास टीचर, अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। और ये वर्कशीट है बेटा हमारी 5 फरवरी 2021 की आपकी शुक्रवार की वर्कशीट। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे भोजन के घटक पुनरावृत्ति, यानी कि एक बार फिर से। तो देखिए, संतुलित आहार। संतुलित आहार कौन सा होता है बेटा? वह आहार जिसमें पोषक तत्व उचित मात्रा व समानुपात में हो, जिसे मनुष्य का शरीर क्या रहे, स्वस्थ रहे। उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण और पानी उचित अनुपात में होने चाहिए। देखिए, अगर जो है हमारा आहार जो है उचित मात्रा में होगा, हमारे शरीर को जो है उचित मात्रा में पोषक तत्व मिलते रहेंगे, तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। आगे पढ़ते हैं बेटा। आगे क्या दिया गया है? नीचे दी प्रश्न नंबर 1 दिया गया है कि नीचे दी गई खाद्य सामग्रियों में से चुनकर अपनी संतुलित आहार की थाली बनाइए। देखिए, ये थाली दी गई है, आपको अपनी संतुलित आहार की थाली बनानी है। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बेटा? सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। केला, दाल, चाउमीन, पालक, मैगी, घी, चॉकलेट, चिप्स, संतरा, अंकुरित बीज, बर्गर, गुड़, अंडा, मछली, रोटी, डोसा, चावल, मोमोज, गन्ना, पास्ता। तो देखिए, इनमें से कुछ जो है हेल्दी फूड्स हैं, कुछ क्या है बेटा जो है हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए जो कुछ जो है खाना अच्छा नहीं है, वो संतुलित नहीं है। तो हम अपनी थाली में क्या क्या परोसेंगे बेटा? आप लिख सकते हैं केला, केला भी फ्रूट है। हम लिख सकते हैं दाल, और क्या हम लिख सकते हैं बेटा? पालक। हम घी भी लिख सकते हैं, घी भी अच्छा होता है। इसके बाद हम लिख सकते हैं बेटा संतरा। इसके बाद हम लिख सकते हैं अंकुरित बीज। अंकुरित बीज भी आप लोगों ने शादी वगैरह में गए होंगे जब देखा होगा कि अंकुरित बीजों का जो है क्या होता है, वहाँ पर रखे होते हैं अंकुरित बीज। इसके बाद आप जो है क्या, गुड़, आप लिख सकते हैं गुड़। और जो है आप अंडा भी लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभार जो है हमें अंडा भी खाना चाहिए अपनी सेहत के लिए। इसके बाद आप मछली, कुछ लोग बेटा जो मांसाहारी होते हैं वो अपनी थाली में मछली भी रखते हैं। इसके अलावा हम लिखेंगे रोटी, और क्या लिखेंगे बेटा? चावल, चावल, और क्या लिखेंगे बेटा? गन्ना। तो ये हमने अपनी थाली में, ये सारी चीज़ें हमारे जो है संतुलित आहार में होनी चाहिए, ये सारी चीज़। आगे बेटा, आगे देखते हैं। आइए कि पोषक तत्व भोजन में वे यौगिक हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर की मरम्मत और विकास में सहायता प्रदान करते हैं, और विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो ये पोषक तत्व होते हैं जो बेटा, जो हमारे शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमें एनर्जी लाते हैं काम करने की, हमें पढ़ने की, और बहुत सारे कार्य करने की। ये क्या होता है बेटा? जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। कौन कौन से? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होती है, ये सभी तत्व जो है हमें एनर्जी देते हैं। तो आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सभी मनुष्यों को एक ही मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? यानी कि देखिए बेटा, एक मनुष्य जो है मांस, अंडे, मछली सारी चीज़ें खाता है, दूसरा जो है ये इनमें से कुछ चीज़ें नहीं खाता है। तो क्या सभी को इन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, सभी मनुष्यों को एक ही मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सबका शरीर जो है बेटा अलग अलग तरीके से जो है भोजन को की आवश्यकता करता है, यानी कि ज़रूरत को महसूस करता है। आगे देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 3 है कि पोषक तत्वों के बारे में और जानने के लिए नीचे दिए गए शब्दों को पूरा करो। तो देखिए बेटा, सबसे इनमें जो है बीच में ब्लैंक्स दिए गए हैं, हमने क्या करना है, इनको फिल करना है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है? वी ब्लैंक ब्लैंक। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? वी टा मी न। क्या बन गया ये? विटामिन। इसके बाद व स आ, क्या बन गया बेटा? वसा। इसके बाद देखिए कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर लिखेंगे क आ, कार्बो, यहाँ पर लिखेंगे हा ई, हाई, ड्रे लिखा हुआ है, ट और लिख देंगे। तो ये क्या बन गया बेटा? कार्बोहाइड्रेट। आगे देखिए,
यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? प्रोटीन। क्या लिखेंगे बेटा? प्रोटीन। देखिए यहाँ पर भी लिख देती हूँ मैं, प्रोटीन। इसके बाद यहाँ पर क्या है बेटा? पानी। पानी भी हमारे शरीर की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो बेटा यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा। थैंक्स फॉर